हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यूनिट 4 चैप्टर 10 चेंज ऑफ हार्ट के क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को। तो देखिए, अगर आपने इस चैप्टर का क्लास वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको व्यू पेज पे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज एक जगह पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक ही जगह से सब सब्जेक्ट का, आपका साइंस का भी, आपका इंग्लिश का, आपका मैथ का, आपका एसएसटी का, ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट का एक ही जगह पर आपको सब कुछ क्वेश्चन आंसर्स, क्लास वीडियो सब अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। स्पोर्ट वेलनेस का था, चेंज ऑफ हार्ट ये चैप्टर आपका। देखिए फर्स्ट है, विच गेम और स्पोर्ट डू यू प्ले। आप क्या खेलते हैं? जैसे आई प्ले क्रिकेट, आप कुछ भी जो भी आप खेलते हो वो लिख सकते हो। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक ए लिस्ट। ठीक है, विच गेम और स्पोर्ट डू यू प्ले फॉर फन। आप कौन सा खेल फन के लिए खेलते हैं? आई प्ले हाइड एंड सीक फॉर फन। तो जो आप अदर देन हाइड एंड सीक, आप क्या क्या आइस एंड वाटर खेलते हो, जो भी आप खेलते हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अदरवाइज सेम भी रहने दोगे तो चलेगा। विच गेम्स और स्पोर्ट डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। तो कंपटीशन के लिए हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जो कुछ भी खेलते हैं, दैट शुड हैज़ टू मेंशन हेयर, जो भी आपकी चॉइस का गेम हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज। जब या तो जीतते हो या आप हारते हो तो तब आपको कैसा लगता है? देखिए आंसर यहाँ पे लिखा है, आई फील ग्रेट व्हेन आई विन गेम। जब मैं खेल जीतता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट थ्रिल बोथ द बॉडी एंड द सोल। ये मेरे शरीर और आत्मा दोनों को रोमांचित करता है। व्हेन आई लूज आई फील ए बिट बैड एंड लेट डाउन। जब मैं हारता हूँ तो मुझे थोड़ा बुरा और निराश महसूस होता है। सभी के साथ होता है ऐसा। हाउएवर आई ट्राई टू कंसोल माई सेल्फ व्हेन आई लूज ए गेम। लेकिन जब मैं कोई खेल हारता हूँ तो मैं खुद को सांत्वना देने की कोशिश करता हूँ। कंसोल होता है सांत्वना देना खुद को। चलिए, वर्क इन पेयर, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि फ्रेंडली मैच कौन से होते हैं? ये सेकंड ऑप्शन सही है, मैच प्ले विदाउट कंपटीशन, ये होते हैं फ्रेंडली मैच। ओपोनेंट आपका कौन होता है? समवन हु यू compete विद, जिसके साथ आप कंपटीशन कर रहे हो, जो आपको हराना चाहता है वो। टेली ऑफ मार्क्स क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम और मैच। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है? बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन गेम। ये सारे इनके सही मीनिंग्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। तो ये फॉल्स है, वो हारने को आसानी से स्वीकार नहीं करता था। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे सारे के सारे। देखिए क्वेश्चन 2 है हमारा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। तो महीने के हर एक जो लास्ट फ्राइडे आता है उसके बारे में क्या विशेष था, स्पेशल था। आंसर, द स्पेशल थिंग अबाउट द लास्ट फ्राइडे वाज द होल्डिंग ऑफ ए मैच। तो अंतिम शुक्रवार जो था, फ्राइडे था, उसकी विशेष बात यह थी कि उस दिन एक मैच का आयोजन किया जाता था। इट वाज कंडक्टेड बाय द कोच हिमसेल्फ, और वो कोच उसको खुद से कराते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। तो मैच के स्कोर को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? आंसर, प्रभात को दी गई थी। आपको पता है, एज यू ऑलरेडी had been read in the chapter, प्रभात was given the responsibility of keeping score for the match. क्वेश्चन 4 है, डू यू थिंक प्रभात wish to play another match with सूर्या and why do you think so। तो क्या तुम्हें लगता है कि प्रभात सूर्या के साथ एक और मैच खेलना चाहता था? अगर हाँ तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो नहीं, वो नहीं खेलना चाहता क्योंकि प्रभात हारना नहीं चाहता था। एज प्रभात ऑलमोस्ट लॉस्ट ए गेम विच ही वोन थ्रू चीटिंग। तो देखिए, उसको ऑलरेडी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी स्कोर की, उसमें चीटिंग करके प्रभात जीता था, तो वो दूसरा गेम उसके साथ नहीं खेलना चाहता था क्योंकि वो पहला ही गेम खुद हार रहा था, लेकिन उसको चीटिंग करके वो जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस, हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। अब सूर्या क्या फील करता था खेलने के बारे में? सूर्या
फेल्ट दैट वन शुड प्ले विद जॉय एंड फन। तो सूर्या का मानना था कि किसी को भी खेल को आनंद और मजे के साथ खेलना चाहिए। ही एंजॉय प्लेइंग द गेम, वो खेल का आनंद लेता था। ही हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसके चेहरे की जो मुस्कान थी, खुशी थी, कभी नहीं मिटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। सूर्या के बारे में प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको बताना है। तो आंसर है, प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या डिडंट फील बैड अबाउट लूजिंग द गेम एज ही डिड। तो सूर्या ने देखा कि प्रभात ने देखा कि जो सूर्या है उसको खेल हारने का उतना बुरा नहीं लगता था जितना खुद प्रभात को लगता था। इन द नेक्स्ट मैच प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या नेवर फेल्ट बैड इवन दो ही डिडंट स्कोर्ड बास्केट फॉर 10 मिनट्स। तो अगले मैच में प्रभात ने देखा कि जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो 10 मिनट हो चुके थे उसको, तब भी वो एक भी बास्केट नहीं डाल पाया था, लेकिन तब भी उसको बुरा नहीं लग रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट पे आ जाते हैं। रीड द लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इन लाइन को आप पढ़िए, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। तो प्रभात वुड प्ले गेम ओनली इफ गुड एट द गेम। अगर वो किसी खेल में बहुत अच्छा होता था और जीतने की संभावना हो तभी वो उस खेल को खेलता था। विच गेम वाज प्रभात गुड एट प्लेइंग श्योर टू विन। किस खेल को खेलना चाहता था जिसमें वो बिल्कुल श्योर रहता था कि वो जीतेगा ही जीतेगा। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल अस दैट ही वाज। जो प्रभात का बिहेवियर था उससे क्या समझ में आता था कि वो क्या था, अफ्रेड ऑफ लूजिंग। तो वो हारने से बहुत डरता था प्रभात, इससे ये समझ में आता है जो उसका बिहेवियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। तो ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है, इसके अब आपको आंसर देना है कि प्रभात क्या था कि उस रात अच्छे से सो नहीं पाया था। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिए, पूरा हमने ऑलरेडी चैप्टर में कवर कर रखा है। सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल अस अबाउट वे प्रभात वाज फीलिंग दैट नाइट। तो वो क्या था, अनहैप्पी था उस रात। ठीक है, जैसे ये लिखा है ही डिडंट फील हैप्पी, इसका मतलब क्या हो गया, ही वाज अनहैप्पी। एंड वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग। प्रभात को सूर्या का जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक क्यों लगा। तो आंसर है हमारा, प्रभात फाइंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज सूर्या इज जस्ट द अपोजिट इन बिहेवियर। क्योंकि प्रभात को सूर्या का जो व्यवहार था, बिहेवियर था, वो आश्चर्यजनक इसलिए लगा क्योंकि सूर्य का व्यवहार उससे बिल्कुल उल्टा था। फॉर इंस्टेंस सूर्या वाज जॉयफुल इवन आफ्टर लूजिंग द गेम। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य क्या था, हारने के बाद भी वो खुश था, जबकि प्रभात बहुत दुखी हो जाता था, जैसा कि वो हुआ, भी जीत के भी दुखी हुआ क्योंकि चीटिंग से जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको इसको सुटेबल ऑप्शन के साथ फिल करना है। वी कैन से दैट सूर्या रिएक्शन टू नॉट विनिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। ठीक है, सूर्या कैसा था, सूर्या के रिएक्शन, जब सूर्या मैच नहीं जीतता था तो उसके रिएक्शन प्रभात से बिल्कुल एकदम डिफरेंट थे, अलग थे। चलिए अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट है, मेन क्वेश्चंस हैं 6 इस चैप्टर के, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में केवल जितना ये 5-10 मिनट इसमें लगेगी केवल इन क्वेश्चन आंसर को कवर करने में, इतना ही टाइम अगर आप एग्जाम टाइम में भी इसको ठीक से एक बार सुन लोगे 8-10 मिनट के लिए, तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इन्हीं में ही। ठीक है, तो इनको अच्छे से हम कवर करेंगे। मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। हाउ डिड प्रभास एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज इंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगनिंग। तो देखिए, शुरुआत में जीत और हार के प्रति जो प्रभात का रवैया था, ठीक है, उसने उसके खेल का जो आनंद था उसको कैसे इफेक्ट किया, प्रभावित किया, क्योंकि पहले वो हारना नहीं चाहता था। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब आंसर है हमारा, प्रभास एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्टेड हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम इन द बिगनिंग। क्या हो रहा था, शुरुआत में जो जीत और हार के प्रति उसके प्रभात का रवैया था, उसने उसको खेल का आनंद नहीं लेने दिया। ठीक है, शुरू में, बिकॉज
ही couldn't think about losing even if he was a very simple game like marbles. ऐसा क्यों था? क्योंकि वह हारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, चाहे वह बहुत ही साधारण सा खेल जैसे कि मार्बल्स कंचे होते हैं वो खेलते हैं वो ही क्यों ना हो, तो इसलिए वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता था गेम को, खेल को। वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या? अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो शुरुआत में प्रभात ने सूर्या के खिलाफ बैडमिंटन मैच जीतने के लिए उसको धोखा दिया? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हमारा प्रभात डिड सो बिकॉज ही कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। प्रभात ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, स्वीकार नहीं कर सकता था। हेंस ही चीटेड टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। तो इसलिए उसने क्या किया? सूर्या को हराने के लिए उसको चीट किया, धोखा दिया। आल्सो इट ही हैड लॉस्ट द also if he had lost the game he would have felt unhappy. तो अगर वह हार जाता तो वह बहुत दुखी हो जाता। दुखी तो अनहैप्पी तो अभी भी था वो, लेकिन तब वो और ज़्यादा अनहैप्पी होता। चलिए क्वेश्चन 3 चलते हैं। हाउ डिड प्रभास एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम इन द ये तो हमने कर ही लिया कवर 3 और 4। सेम क्वेश्चन कैसे आए? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया है दोबारा, अभी हमने ठीक कर दिया है इसको। चलिए सही क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात? प्रभात के एटीट्यूड से सूर्या का जो एटीट्यूड था वो कैसे अलग था? हमारा आंसर है सूर्याज एटीट्यूड डिफर्ड फ्रॉम प्रभास बिकॉज ही यूज टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ, ये गेम है एम, एवरी मोमेंट ऑफ गेम वाइल प्लेइंग। वो क्या करता था कि जब खेलता था तो गेम की हर एक मोमेंट को एंजॉय करता था। ही विल नॉट बोदर वेदर ही विल विन और नॉट, वो इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जीतेगा या हार रहा है, जीतेगा या नहीं। ही वाज ए वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी? बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी, जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। डू यू थिंक प्रभात से अप्रोच टू गेम वाज हेल्दी? वाई और वाई नॉट? देखिए जो प्रभात की अप्रोच थी गेम के प्रति वो हेल्दी थी या नहीं थी तो क्यों, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी, वो आपको बताना है। तो सिंपल सा, प्रभात की अप्रोच हेल्दी तो बिल्कुल नहीं थी। प्रभात से अप्रोच टू गेम वाज नॉट हेल्दी बिकॉज विनिंग एंड लूजिंग आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि देखिए जीत और हार जीवन का एक पार्ट है, कोई अल्टीमेट ट्रुथ ये नहीं है। आप इस बार हारे हो अगली बार जीत जाओगे, इस बार जीते हो सकता है अगली बार हार भी जाओ। तो वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट? तुम्हें आप अपने हिसाब से बताइए, अपने अनुसार खेल भावना क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो चलिए इसको लिखते हैं। द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट एज यू शुड एंजॉय द गेम वाइल प्लेइंग एंड आल्सो कंसंट्रेट ऑन विनिंग। तो खेल भावना इसलिए जरूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको खेलते समय खेल का आनंद लेना चाहिए और जीतने पर ध्यान देना चाहिए। Hence, a few times you might lose the game if the opponent is strong. और कई बार आप हार भी सकते हैं अगर आपके सामने वाला खिलाड़ी, आपका जो ओपोनेंट है वो मजबूत हो, स्ट्रोंग हो। इन सच केसेस यू शुड नॉट बी जेलस एंड वर्क हार्ड टू विन नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे मामलों में आपको जलन नहीं रखनी चाहिए किसी से और अगली बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज शेक हैंड आफ्टर द गेम टू कॉन्ग्रेचुलेट द विनर। और खेल खत्म होने के बाद हमेशा जो विनर है उसको आपको बधाई देने के लिए शेक हैंड करना चाहिए, उससे हाथ मिलाना चाहिए उसको बधाई देने के लिए जो भी जीते। एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। देखिए ये जो पूरी कहानी है इसका शीर्षक टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट, दिल का बदलाव, ये कैसे सुटेबल है आपको बताना है। तो चलिए इसको बताते हैं। चेंज ऑफ हार्ट इज ए फिटिंग टाइटल फॉर दिस स्टोरी बिकॉज प्रभास चेंज हिज वे ऑफ थिंकिंग। तो देखिए चेंज ऑफ हार्ट इस जो स्टोरी है इसका एक बिल्कुल एकदम सुटेबल टाइटल है क्योंकि प्रभात ने अपने सोचने के तरीके को बदला। एट फर्स्ट ही ओनली केयर्स अबाउट विनिंग बट लेटर ही लर्न टू एंजॉय प्लेइंग गेम नो मैटर इफ ही विन्स और लूजेस।
तो शुरुआत में तो केवल जीत की परवाह करता था, लेकिन बाद में उसने सीखा कि खेल का मजा जीतने या हारने से नहीं बल्कि उसको खेलने से है। दिस चेंज इन प्रभात एटीट्यूड इज व्हाट द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट मीन्स। तो देखिए, प्रभात के इसी रवैये में जो बदलाव आया है वही चेंज ऑफ हार्ट कहलाता है, कि उसके दिल का बदलाव है। इट्स लाइक ही हैड ए चेंज ऑफ माइंड एंड नाउ ही सीज थिंग्स डिफरेंटली। और यह ऐसा है जैसे उसकी सोच बदल गई हो, उसका माइंड चेंज हो गया हो और वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता है। तो क्वेश्चन आंसर हमारे खत्म हो गए, फिर फटाफट कवर करते हैं इनको। चलिए, मेक मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग consecutive letter without changing the order of the letter from the word in the boxes one has been done for you। देखिए, जैसे बैडमिंटन है, बैड बन गया, एडमिन बन गया, फिर एम से मिंट बन गया। तो ऐसे आपको इसी में से बिना इनका ऑर्डर चेंज किए एक के बाद एक लेटर बनाने हैं। जैसे ये फिनोमिनन फिनोमिना है, फिनोमिना में से क्या ही बन गया, हैन, नो, मैन, ओन, ये भी इसी का है, ओन यहाँ का। चलिए, बास्केटबॉल में से बास्क, एज, आस्क, बॉल, इस तरह से। नव यू कैन चूज वर्ड ऑफ योर ओन एंड क्रिएट सच पजल्स। अब आप खुद से, ये 3 वर्ड यहाँ पर दिए गए, खुद से आप वर्ड चूज करिए और इसको अपनी पजल को आगे बढ़ाइए और शेयर करिए, ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ब्स। आप में इनको सबको इन सेंटेंस को पढ़ना है और वर्ब को सर्कल करना है। तो पहले सेंटेंस में देखिए, वाज आपकी वर्ब है, डिस्कसिंग भी आपका वर्ब है, ठीक है, वाज डिस्कसिंग जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। प्लेड आपका वर्ब है, हैड, वोन, डिड ये सेकंड में, फील सेकंड में है, वाज, हैड, फेल्ट, ठीक है। एक वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, दोनों तरह की वर्ब आपको इसमें क्या करनी है, सर्कल करनी है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी तीनों में सर्कल कर रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द सर्कल वर्ब एज द फर्स्ट एक्शन ओल्ड एक्शन और सेकंड एक्शन न्यू एक्शन वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए, ये क्या है, फर्स्ट एक्शन क्या है, ओल्ड एक्शन है, और सेकंड एक्शन न्यू एक्शन। जैसे ही प्लेड, वाज डिस्कसिंग, ऑन फील, डिड, हैड, फेल्ट। The verb in the column A refer to the first action or the old action or past perfect। तो ये जितने भी एक्शन है किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट। देखिए, पास्ट परफेक्ट जब आती है तो उसमें क्या होता है, हेड लगता है पास्ट परफेक्ट में, और जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, हेड के साथ में। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हेड आ गया, प्रभात हेड, और डू की डन, हेड प्ले की प्लेड हो गई, हेड विन की वोन हो गई थर्ड फॉर्म, हेड नेवर मेट, मीट की मेट हो गई, हेड प्रैक्टिस, ये भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेट अस लिसन। Will you listen to an announcement? As you listen, circle the pair that was chosen to play chess। देखिए, अब आपको एक पूरी ऐसे मैंने स्टोरी बना रखी है, इनके ऊपर आगे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। तो उस स्टोरी के हिसाब से हमारा सीता और नुपुर का इसमें सटीक बैठ रहा है। देखिए, ये रही अपनी चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको आप पूरी को रीड करिए और रीड करके आप इसमें देखिए कौन इसमें चेस खेल रहा है। तो जो मैंने लगा रखा है इसके हिसाब से चेस कौन खेल रहा है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, सरिता और नूपुर, ठीक है। इस स्टोरी को आपको खुद से पढ़ना है, लर्न नहीं करना, ना कहीं लिखना, आपको जस्ट रीड करना है इसको। यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट एज यू लिसन। देखिए, उसको दोबारा से आप सुनिए। नोट द इंपॉर्टेंट डिटेल, उसमें से इंपॉर्टेंट डिटेल आपको नोट करनी है। हाउ मेनी फ्राइडे मैचेज विल बी प्लेड, 3 मैचेज विल बी प्लेड, एंड वाट वाज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, खो खो टीम आर पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। ये सारे का सारा आपको इसमें मिलेगा, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना इस स्लाइड में, ये पूरा इसमें से लिया गया है, ठीक है, जो खुद से बना के आपको देना था और उसमें से आपको चूज करना था। तो आप खुद पढ़िए, ये आपको सब कुछ सही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक।
लुक एट द सिचुएशन गिवन बिलो, नीचे सिचुएशन दे रखे हैं, इनको देखिए। टेक द टर्न टू यूज दीज मैजिक वर्ड्स प्लीज, थैंक यू, सॉरी फॉर द सिचुएशंस गिवन बिलो। तो आपको जैसे किसी को प्लीज बोलना है, थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है, सारे मैजिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 3 मैजिक वर्ड है। तो इनकी आप सिचुएशन देखिए किस सिचुएशन में बोले जाते हैं। यूज द प्रॉम्प्ट गिवन इन द टेबल एंड लर्न हाउ टू थैंक एंड अपोलोजाइज प्रॉपरली। तो इससे आपको क्या सीखना है कि किसी को आप कैसे अच्छे से प्लीज बोलोगे, थैंक यू बोलोगे या सॉरी बोलोगे किसी को। तो यू आर वानी, यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग पीरियड। तो चलिए इसको हमने नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर रखा है पूरे का पूरा। देखिए जैसे क्वेश्चन 1 है, यू आर वानी, अगर आप वानी है तो यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू टेक यू टीम ड्यूरिंग द गेम पीरियड। तो क्या करोगे, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, इसमें प्लीज आएगा, प्लीज टेक मी टू योर टीम ड्यूरिंग द गेम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट में यू आर सोम्युवन, तो यू वांट टू टेल हितेश टू हेल्प यू विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कपबोर्ड। तो इसमें भी क्या आएगा, प्लीज आएगा, क्योंकि आप उसकी हेल्प मांग रहे हो। नेक्स्ट, अगर आप क्या हो, सुमित हो, यू एक्सीडेंटली स्पिल वाटर ऑन नूपुर डेस्क, नूपुर की डेस्क पर आपके एक्सीडेंटली वाटर गिर गया, तो क्या बोलोगे उसका, आप सॉरी बोलोगे। यू आर, अगर आप हितेश हो, यू फॉरगेट टू गेट सिमरन्स आर्ट फाइल टू स्कूल, तो तब क्या बोलोगे उसको, आप सॉरी बोलोगे उसको भी कि तो आप उसकी आर्ट नोटबुक लाना भूल गए, आर्ट की फाइल लाना स्कूल में। यू आर कीर्ति, यू स्पोक रूडली टू नूपुर, आपने बहुत गंदी तरह से नूपुर से बात की है, तो तब क्या करोगे, उसको क्या बोलोगे, सॉरी बोलोगे। किसी से आपने गंदी तरह से बात किया तो आज आप अपोलोजाइज कैसे करोगे, उसको सॉरी बोल के। नेक्स्ट, आप मोहन है, यू विश टू थैंक हिमेश, ये थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन। तो किसी ने आपकी मदद की है, मदद के लिए आप क्या बोलते हैं, हम किसी को थैंक यू बोलते हैं मदद के लिए, ठीक है। यू आर मेहर, यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन हेल्प यू अंडरस्टैंड ए चैप्टर taught at the school when you were absent। तो देखिए सिमरन ने भी आपकी क्या की है, हेल्प की है, जब आप एब्सेंट थे स्कूल से तब उसने चैप्टर को आपको समझने में। तो इसमें क्या बोलोगे, ग्रेटफुल, कि आई एम ग्रेटफुल टू, ठीक है। चलिए आगे, अगर आप रीमा है, यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक फ्रॉम द स्टाफ रूम। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, ये तो सेम थैंकफुल ही रहोगे आप उसके लिए, ठीक है। थैंक यू बोलोगे, थैंक यू वेरी मच। तो जब आपकी कोई मदद करता है तो उसको आपको थैंक यू बोलना है, आपसे कोई गलती हो जाए तब आपको सॉरी बोलनी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको कब किससे क्या बोलना है, ये 3 मैजिक वर्ड्स, ठीक है। नाउ लेट अस राइट, प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोरबोर्ड व्हाइल सूर्या वाज लुकिंग एल्सवेयर। देखिए जब सूर्या कहीं और देख रहा था तो प्रभात ने क्या किया कि स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया। येट ही डिड नॉट फील सो हैप्पी दैट नाइट, इसकी वजह से वो क्या है, उस रात हैप्पी फील नहीं कर रहा था। अनेबल टू स्लीप ही डिसाइडेड टू राइट डाउन हिज फीलिंग इन हिज डायरी। अब वो अपनी डायरी में अपनी फीलिंग लिखना चाह रहा है, ठीक है, जो उसने गलती करी कैसा वो फील कर रहा है। ये वर्ड आपको यू चूज करना है। गिवन बिलो पेज वेयर द रोट हिज फीलिंग दैट नाइट, कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ फ्रेज गिवन इन द बॉक्स। तो देखिए नीचे आपको स्टोरी भी दे रखी है, ये रहा उसका। तो इन फ्रेज के हिसाब से हेल्प से हमें फिल करना है जो हमने ऑलरेडी फिल कर रखा है। आप इसको सेम एज इट इज अपनी उसमें टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, रीड द फॉलोइंग ब्रीफ बायो स्केच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया। देखिए दीपिका कुमारी, ये क्या थी, आर्चर, जो तीरंदाजी करते हैं। देखिए दिख रहा है आपको बो और तीर, झारखंड से है ये। फादर, इसके फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और मदर क्या है, एक नर्स है। प्रैक्टिसाइज आर्चरी वाइल एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन्स। तो ये सबसे पहले क्या करती थी, स्टोन से मैंगो को मारती थी, वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिसाइज आर्चरी वाइल होममेड बम्बू बो एंड एरो, खुद के बनाए हुए जो बम्बू है उससे होममेड बम्बू ये बो और एरो बना के उनसे प्रैक्टिस करती थी। ज्वाइन टाटा आर्चरी एकेडमी, टाटा आर्चरी एकेडमी इन्होंने ज्वाइन की। वो ने गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
तो देखिए पूरा इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से सेम चीज़ें वहीं से उठाकर एक अच्छे से सेंटेंस बना के लिखी हुई है हमने, ठीक है। इसी तरह ये आपको नीरज चोपड़ा के साथ करना है। यंग एथलीट फ्रॉम खांद्रा विलेज इन हरियाणा, ये हरियाणा के खांद्रा विलेज का एक यंग एथलीट है। फैमिली लार्जली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, इनकी जो परिवार है वो खेती बाड़ी का काम करता है, एग्रीकल्चर का। फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, ये पहले एशियन एथलीट हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो होती है भाला फेंकना। वर्क हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स टू अचीव हिज पैशन, अपने इस पैशन को अचीव करने के लिए उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की। सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक एट द एज ऑफ 23, और ये सेकेंड इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल मतलब अकेले खेल में, जिसमें अकेला रहता है। कुछ की गेम देखिए, कुछ होते हैं टीम वाले जिन्हें पूरी टीम होती है, कुछ होते हैं अकेले वाले, तो अकेले खेल में ये सेकेंड है जिन्होंने 23 की एज में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। वो ने सिल्वर मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द 2024 पेरिस ओलंपिक, और 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। देखिए ये वेबसाइट के लिंक आपकी बुक में दे रखे हैं, आपको और इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में जिनसे पता चलेगा किसको अर्जुन अवार्ड मिला, और अर्जुन अवार्ड 2000 जनवरी 2024 में किस किस को मिले, ये गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज नोट है, जो आप इस पर यही सेम एड्रेस डालोगे आप, या फिर अपने मोबाइल से गूगल उसको खोल के उसको गूगल लेंस पे डालोगे तो ये सब वेबसाइट खुल जाएंगी, आप यहाँ से भी इनकी डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए बताइए आपको क्वेश्चन आंसर पार्ट कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हेल्प हो। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।